Hello, learners. Today I'm going to tell you something about publication and publication ethics. So, why did I take this topic up? Because UGC has proposed for a new paper for the research scholars or who are in the field of research, and this paper is known as Publication Ethics, Prakashan Niti. So we must understand, being in the field of education, that what does publication and publication ethics mean. To begin with, let us see what does publication mean. It has been derived from the Latin word publicare, which means to make public. लोगों को बताना, लोगों को संप्रेषित करना, सारे जो मुद्रित हैं यानी कि प्रिंटेड हैं या जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं उनको लोगों को पहुंचाना, उनसे लोगों को अवगत कराना. सो पब्लिकेशन मीन्स टू कम्युनिकेट विद द पीपल थ्रू प्रिंटेड और ऑनलाइन पब्लिकेशन. Printed may include magazine, newspaper, journals, books, etc. Whereas online publication includes articles delivered via internet. तो ऑनलाइन पब्लिकेशन के लिए या ऑनलाइन प्रकाशित सामग्री के लिए हमको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है और वहाँ से हम विभिन्न चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिकेशन विच कैन बी इन द प्रिंटेड फॉर्म और इट कैन बी ऑनलाइन. Now, moving on to publication ethics, generally it is a standard that protects intellectual property and forbids the republication of another's work without proper credit. पब्लिकेशन एथिक्स का मतलब होता है ये ऐसी नैतिकता है, ये ऐसी नीति है जिसमें जो बौद्धिकता होती है उसको सुरक्षित रखा जाता है और किसी और के कार्य को, छपे हुए कार्य को, लिखे हुए कार्य को दोबारा आप प्रकाशित नहीं कर सकते. यू cannot publish the material or the content or the article of another person or the person who has written it originally. It also forbids the use of plagiarism. प्लाजरिज्म का मतलब होता है नकल या साहित्यिक चोरी, किसी और के कार्य को अपना बना के प्रकाशित करना या प्रस्तुत करना. सो दिस इज़ नोन एज प्लाजरिज्म, जहाँ पे हम चोरी करते हैं और चोरी वो तब तक मानी जाती जब तक आप दूसरे को क्रेडिट नहीं देते, जब तक आप दूसरे की मेहनत को नहीं दिखाते. अगर आप किसी के कार्य को दिखाते हैं, प्रकाशित करते हैं, पब्लिश कराते हैं, देन दैट ओरिजिनल ऑथर or writer should be given the proper credit. So it also forbids the publication ethics forbids the use of plagiarism of another's efforts. Data and information published as original must in fact be original. अगर आप कोई तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं, कोई डेटा को प्रस्तुत करते हैं, तो वो आपका स्वयं का संरचित होना चाहिए, वो आपका कलेक्टेड डाटा होना चाहिए, ना कि किसी और का डेटा या किसी और के द्वारा दिए गए तथ्यों को आप अपना बनाकर प्रस्तुत करें. सो डेटा एंड फैक्ट शुड बी पब्लिश्ड ओरिजिनल ओनली. तो ये हो गया पब्लिकेशन एथिक्स का मतलब. तो अगर हम नहीं करते ऐसा, इफ़ वी ट्राई टू cheat somebody or if you copy somebody or if you are engaged in some fraudulent work, then that becomes plagiarism. How are ethics violated? किस प्रकार से हम नीतियों को भंग करते हैं? तो ये हम करते हैं प्लाजरिज्म द्वारा. जैसे कि मैंने आपको बताया साहित्यिक चोरी, हम किसी और के साहित्य को, किसी और के रिटन मटेरियल को अपना बताकर प्रस्तुत कर लें. फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स पीपल कॉपी poems, sometimes they copy articles, sometimes they copy datas. So this is known as plagiarism. Then another one is dual publication. जब आप एक जगह छपवाते हैं और वही मटेरियल दूसरी जगह आप पब्लिश करवाते हैं. When your written material is published twice or in two places or in two magazine, or it may be online and another one it may be printed. So that is also plagiarism. Third one is attribution. Attribution means when you write something and it has been mentioned or written by somebody else, then you must give that attribution. श्रेय देना चाहिए उस व्यक्ति को. अगला जो एथिक्स वायलेशन होता है या भंग किया जाता है जब नीतियों को, वो है जब राइटर और ऑथर रिलेटेड हो. अगर
आपके साथ कोई साथ में मिल के कार्य करता है तो उसको भी प्रॉपर श्रेय दीजिए. दैट इज नोन एज ऑथरशिप इश्यूज, लेखक के मुद्दे. नेक्स्ट वन इज कोएर्सिव साइटेशन, जबरदस्ती का उद्धरण. जबरदस्ती का उद्धरण मतलब वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है साइटेशन की, बट स्टिल यू मेंशन इट, दैट इज़ रॉन्ग. डिफेमेशन, आप किसी की मानहानि या किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग या कोई गलत बात या तथ्य नहीं प्रस्तुत कर सकते, दैट इज डिफेमेशन. नेक्स्ट वन इज फैब्रिकेटेड डेटा. व्हेन यू टेलर, व्हेन यू क्यूरेट, व्हेन यू फैब्रिकेट, जब आप बनावटीपन ले आते हैं डेटा में, देन इट बिकम्स फैब्रिकेटेड डेटा, जो ओरिजिनल से काफ़ी अलग होता है. देन अनदर वन इज अनएथिकल रिसर्च, जब हम अनैतिक अनुसंधान करते हैं. और रुचियों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट. इफ़ यू अंडरगो एनी वन ऑफ दीज और ऑल ऑफ दीज और सम ऑफ दीज, देन दी publication ethics are violated. Now, what does the APA Dictionary of Psychology say about publication ethics? It says that publication ethics are the principles and standards. Principles and standards मतलब वो सिद्धांत हैं, वो स्तर हैं, associated with the process of publishing the results of scientific research or scholarly work in general. यानी कि ये जो सिद्धांत हैं, ये जो स्टेटस है, ये जो स्टैंडर्ड है, ये किससे संबंधित है? ये आपके प्रकाशन से संबंधित है. और आप कोई चीज़ प्रकाशित तभी करते हैं जो किसी चीज़ का रिजल्ट होता है, वो होता है साइंटिफिक रिसर्च. कोई वैज्ञानिक अनुसंधान आपने की है या विद्वत्तापूर्ण कोई कार्य किया है सामान्य रूप से, तो उसको जब आप प्रकाशित करते हैं तो आपको जिन सिद्धांतों का पालन करना होता है उसी को प्रकाशन नीति कहते हैं. So, publication ethics are the principles and standards which are related with the process of publishing the results of scientific research. And these include giving credit to the people if you are taking any data, any content from anybody else's work, or authorship status, appropriate citation, एंड नॉट कॉपिंग, किसी की नकल नहीं करना है, लेखकत्व का उद्धरण करना है, हर चीज़ का ध्यान रखना है. सो दिस इज द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स? क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है इसका? ऑब्वियस सी बात है, इट इंक्रीजेज द रेपुटेशन ऑफ रिसर्चर. ये जो अनुसंधान करता है या जिस संस्था से हम अनुसंधान कर रहे हैं उसकी प्रतिष्ठा या स्तर को बढ़ाता है. टू मोटिवेट एंड एनकरेज ओरिजिनलिटी, जो ओरिजिनल है, जो सही है, जो फर्स्ट हैंड है, उसको हमें प्रस्तुत करना है. जो नवाचार है, जो नया है, नवीन है, उस चीज़ को अनुसंधानकर्ताओं के बीच में हमें बढ़ावा देना है. अगर हम ये करते हैं, सही काम करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो हम समय, ऊर्जा और पैसों की बचत करते हैं. वी यूटिलाइज टाइम, एनर्जी, मनी इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली टू प्रमोट एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ एंड स्टॉप फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस. किसी प्रकार के कपटपूर्ण अभ्यास को रोकना ही पब्लिकेशन एथिक्स का मेन एम है. एंड टू प्रूव विद द हेल्प ऑफ ओरिजिनल फैक्ट्स एंड डेटा, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, जिस पे भी हम अनुसंधान कर रहे हैं, उसको हम कैसे साबित करेंगे? अपने ओरिजिनल फैक्ट से, तथ्यों से और डेटा से. सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ रिसर्च. So if you do like my video, punch in the like button. Thanks for watching. And if you have not subscribed to my channel, subscribe and press the bell icon. Thank you.